हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि आनंद। मैं आपका जूलॉजी फैकल्टी। मैं आपको जो आज टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 10 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब आप भविष्य में मेडिकल की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हम यहाँ पे राइट इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ते हैं, सीधा अपन मेन बात पे आते हैं कि जब ह्यूमन बॉडी की बात आती है तो ह्यूमन बॉडी इज गोइंग टू कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। नो, इट इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम। जब भी अपन बात एंडोक्राइन सिस्टम की करते हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम हार्मोन्स की बात करते हैं। दैट मीन्स अपन एक पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज गोइंग टू कंट्रोल by both nervous system as well as endocrine system, both nervous system and endocrine system। जब अपन बात बॉडी के कंट्रोलिंग की करते हैं तो इस कंट्रोलिंग में दो सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्यों ऐसा? जब अपन अपने बॉडी को देखते हैं तो हम कहीं से भी कट करते हैं तो एक रेड कलर का फ्लूइड निकलता है जिसको हम बुलाते हैं ब्लड। अब आप सोच रहे होगे सर ब्लड के बारे में क्यों बता रहे हैं? थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब अपन बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में एक रेड कलर का फ्लूइड निकलता है जिसको हम बुलाते हैं ब्लड। बट केवल क्या ब्लड फ्लो होता है बॉडी में? बिल्कुल ही नहीं। ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड फ्लो होता है जो हमारे कुछ ऑर्गन, जिसमें से एक ऑर्गन का नाम आप भली भांति जानते हैं जिसको हम बुलाते हैं अपेंडिक्स, जिसमें फ्लो होता है लिम्फ। उसी प्रकार से जब अपन बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल नर्वस सिस्टम ही नहीं, राइट, नर्वस सिस्टम के साथ एक और सिस्टम काम करता है जिसको हम क्या बुलाते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को अपन इकट्ठे क्या बुलाते हैं? जब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, जब इन दोनों को इकट्ठे बुलाते हैं, तो इन दोनों सिस्टम को हम बुलाते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम। दैट मीन्स बोथ नर्वस सिस्टम and endocrine system, both nervous system and endocrine system are called integrative system। are called what? integrative system। अब ये integrative word क्या है? जैसे कई बच्चों को ऐसा समझ में आ रहा होगा कि सर ये integrative का मतलब क्या है, तो थोड़ी देर के लिए अपन मैथ्स का अगर दो टर्म उठाएंगे। एक टर्म होता है डिफरेंशिएशन, जो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है माइनस करना, घटाना, राइट। हम जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। दैट मीन्स हम दो सिस्टम को जोड़ करके एक सिस्टम के फॉर्म में जानते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड टू बी एज अ इंटीग्रेटिव सिस्टम। एक बार फिर से सुनेंगे, बॉडी इज गोइंग टू कंट्रोल बाय बोथ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, और दोनों को अपन इकट्ठे क्या बुलाते हैं? इंटीग्रेटिव सिस्टम। अब ये इंटीग्रेटिव सिस्टम क्या है? हम अपने बॉडी में जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो दोनों के बीच का एक इंटरफेस है, एक ग्लैंड, जिस ग्लैंड को हम बुलाते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। यानी मास्टर का भी मास्टर होता है जिसको हम सुपर मास्टर बुलाते हैं। तो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी के फॉर्म में मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी के फॉर्म में हम जानते हैं एक नाम बहुत पहले से, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड। बट इस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कंट्रोल एक और ग्लैंड के हाथ में है जिसको हम बुलाते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड, दैट मीन्स सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। दैट मीन्स मास्टर का भी एक मास्टर है जिसको हम क्या बुलाते हैं? हाइपोथैलेमस। यस बच्चों, तो मैं ये पॉइंट को यहां क्लियर करना चाह रहा हूं और तुम्हें बताना चाह रहा हूं, और तुम समझो इस चीज को कि जब अपन इंटीग्रेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो इंटीग्रेटिव सिस्टम में जिस चीज का कंट्रोलिंग होता है वो पर्टिकुलर कंट्रोलिंग पार्ट एक ग्लैंड के हाथ में होता है जिसको हम बुलाते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बुलाते हैं? हाइपोथैलेमस। अब तुम सोचोगे कि सर हाइपोथैलेमस तो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। तो यहां से अपन थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करेंगे। हाइपोथैलेमस का इंडिविजुअल रोल नर्वस सिस्टम में भी होता है, हाइपोथैलेमस का इंडिविजुअल रोल एंडोक्राइन सिस्टम में भी होता है। तो जब अपन बात करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे पार्ट की क्लास 10th के रिस्पेक्ट में, तो हम यहां पे एंडोक्राइन सिस्टम को लेकर के आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सो नेक्स्ट में अपन क्या जानेंगे कि इंटीग्रेटिव सिस्टम है, एक इंटीग्रेटिव सिस्टम है, जिस इंटीग्रेटिव सिस्टम में दो चीजें हैं। जिस इंटीग्रेटिव सिस्टम में कितने चीजें हैं बच्चे? दो चीजें हैं। एक सिस्टम को हम बुलाते हैं न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, दूसरे सिस्टम को अपन बुलाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम।
एंडोक्राइन सिस्टम। जब भी बात एंडोक्राइन सिस्टम की आती है तो इस एंडोक्राइन सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम एक चीज को जानते हैं और वो इस पर्टिकुलर टॉपिक का नायक है, महानायक है, जिसको हम बुलाते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स दैट मीन्स हम हमारे बॉडी को कंट्रोल होते हुए दो सिस्टम की वजह से देखते हैं। एक नर्वस सिस्टम जहां पे हम बात करते हैं ब्रेन की, स्पाइनल कॉर्ड की, राइट। बट दूसरा एक पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम जहां पे बॉडी कंट्रोल होता है एक केमिकल सब्सटेंस के सिक्रीशन की वजह से, जिस केमिकल सब्सटेंस के सिक्रीशन को अपन क्या बुलाते हैं, हार्मोन्स। दैट मीन्स हार्मोन्स वो पर्टिकुलर पार्ट है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम अगर किडनी की बात करोगे, जब तुम एक किडनी जैसे स्ट्रक्चर की बात करोगे तो किडनी के ऊपर एक समोसे शेप के फॉर्म में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बुलाते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रीनल ग्लैंड का कंट्रोलिंग केवल नर्वस सिस्टम के पास नहीं है, इस एड्रीनल ग्लैंड का कंट्रोलिंग हार्मोन्स की वजह से होता है। जो हार्मोन्स इसको कंट्रोल करता है वो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी से सीक्रेट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। और उस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट है, मास्टर का भी मास्टर, सुपर मास्टर ऑफ द ग्लैंड दैट इज नोन टू बी एज अ हाइपोथैलेमस। तो थोड़ा सा अपन एक डायग्राम क्या देखेंगे, अगर ये एक ह्यूमन ब्रेन है, अगर ये पर्टिकुलर पार्ट एक ह्यूमन ब्रेन जैसा हमें अगर दिख रहा है तो इस ह्यूमन ब्रेन में हम इस पार्ट को पॉन्स, ये सुना हो सकता है, इस पार्ट को मेडुला, द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और द ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड मेडुला। और हम इस रीजन में एक कनेक्टिंग रीजन देखते हैं जो दो ब्रेन को जोड़ता है। ह्यूमन बॉडी में कितने ब्रेन होते हैं, एक, बट उस ब्रेन के दो इक्वल हेमिस्फीयर होते हैं, राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक कनेक्टिंग पार्ट से जुड़ता है जिसको हम बुलाते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, थोड़ा सा अपन इसमें अब जाएंगे। कॉर्पस कैलोसम वाला ये पार्ट है। अब यहाँ पे अपन एक ग्लैंड का प्रेजेंस देखते हैं जिसको हम बुलाते हैं थैलेमस। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज नोन टू बी एज अ थैलेमस। और इस थैलेमस के बिल्कुल ही नीचे, इस थैलेमस के बिल्कुल ही नीचे इस रीजन में एक सरफेस के समान, एक रीजन के समान जिस स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं हम उसको बुलाते क्या है, हाइपोथैलेमस। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो ब्रेन का ही हिस्सा है, बट इस हाइपोथैलेमस का कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम के पास भी है, या नर्वस सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। बट एंडोक्राइन सिस्टम के लिए ये एज ए ग्लैंड वर्क करता है, इसलिए हम हाइपोथैलेमस को बुलाते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एंड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज नोन टू बी एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अपन थोड़ा सा इसमें हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इतना आप लोग नोट डाउन कर लेना। जब अपन हाइपोथैलेमस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, राइट, छोटा सा एक और डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि अपने को क्लियर हो। अगर ये अपना एक ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, अगर ये अपना एक ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जिसको अपन कॉर्पस कैलोसम बुलाते हैं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जिसको अपन थैलेमस बुलाते हैं, और यहाँ प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। तो इस पार्ट को अगर अपन मैग्नीफाई करेंगे, ये पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। व्हाट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट नीचे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी सिचुएटेड होता है, और इस पर्टिकुलर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी को हम क्या बुला सकते, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, दो पॉइंट, which is the super master gland of the body hypothalamus and which is the master gland of the body pituitary gland। अब इतने से पार्ट को अगर मैंने थोड़ी देर के लिए इतने से पार्ट को अगर मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई मतलब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे जहां पे वो बड़ा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो इतने से पार्ट को अगर तुम मैग्नीफाई करोगे तो इतने से पार्ट मैग्नीफाई करने के बाद ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमें कुछ इस समान दिखेगा। यहां देखेंगे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपने को कैसा दिखेगा, तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हुआ हाइपोथैलेमस। दिस पूरा इंटायर रीजन इज नोन टू बी एज अ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये पार्ट क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बिल्कुल ही नीचे, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल ही नीचे ये पर्टिकुलर जो ग्लैंड है इसको अपन क्या बुलाते, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका भी कंट्रोल किसके पास है, हाइपोथैलेमस का। हम पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स देखते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी,
यानी सामने वाला हिस्सा, एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पीछे वाला हिस्सा पोस्टेरियर पिट्यूटरी, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। एकदम प्लेन लाइन में कंसेप्ट क्या है, जो सामने वाला हिस्सा होगा उसको अपन एंटीरियर बुलाएंगे, जो पीछे वाला हिस्सा होगा उसको अपन पोस्टेरियर बुलाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। बट हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करेगा? तो हाइपोथैलेमस के पास होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। अब यहां देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। व्हाट इज दिस? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। और इस पर्टिकुलर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में एक सेल होता है जिसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, वो पर्टिकुलर सेल को हम बुलाएंगे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। दिस सेल इज कॉल्ड न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अगर स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा इसका तो मैं एक बार स्पेल आउट कर देता हूं। ये है NEUROSECRETORY, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। यही वो सेल्स है जो हार्मोन रिलीज करेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। बट वो कौन से दो हार्मोन हैं जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नोट्स यहां लिख रहा हूं, राइट। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन को रिलीज करते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। एकदम प्लेन लाइन में इसका मतलब समझ में आना चाहिए अपने को। जो हार्मोन रिलीज होने देगा वो इनहिबिटिंग हार्मोन, जो हार्मोन रिलीज नहीं होने देगा वो इनहिबिटिंग हार्मोन, जो हार्मोन रिलीज होने देगा वो RH, जो हार्मोन रिलीज नहीं होने देगा वो IH। दैट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन किस ग्लैंड के हाथ में है? हाइपोथैलेमस के हाथ में है। तो ये हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हम कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि बॉडी केवल ब्रेन कंट्रोल करता है, बॉडी केवल ब्रेन कंट्रोल करता है, बट ऐसा नहीं है। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक और सिस्टम लगता है। बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम का भी होना जरूरी है, और उसी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन ग्लैंड्स की बात करते हैं। जिस दो महत्वपूर्ण ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं, एक है हाइपोथैलेमस और दूसरा कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बट पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन किसके पास में है? हाइपोथैलेमस के पास में। हाइपोथैलेमस में कौन सा सेल प्रेजेंट है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कौन से दो हार्मोन सिक्रेट करते हैं? रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। जो हार्मोन को रिलीज करने देगा वो रिलीजिंग हार्मोन, जो नहीं रिलीज करने देगा वो इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ में आ रही बात? तो आगे यहां देखेंगे अपन। हम एंटीरियर पिट्यूटरी के रीजन में कुछ हार्मोन देखते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के रीजन में भी कुछ हार्मोन देखते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए, लेग एक वर्ड है। लेग को हम हिंदी में क्या बुलाते हैं? पांव। लेग को हिंदी में अपन क्या बुलाते हैं? पांव। तो P फॉर होगा पोस्टीरियर, P फॉर क्या हो जाएगा? पोस्टीरियर। A फॉर हो जाएगा ADH, ADH का पूरा नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। A का मतलब क्या हो जाएगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या ध्यान में रखना है? लेग, लेग को हिंदी में क्या बुलाते हैं? पांव। पांव का मतलब P का मतलब पोस्टीरियर, A का मतलब ADH, O का मतलब क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। दिस O डिफाइन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या हो जाता है? ये बर्थ हार्मोन है। ये बर्थ हार्मोन है। जब हम लोग अपनी माँ की कोख से जन्म लेते हैं, उस दौरान मदर को जो पेन होता है, उस पेन में जो हार्मोन मदद करता है, जिसके कारण एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस धीरे धीरे, राइट, अपने वेजिनल ओपनिंग से बाहर आता है, हेड बाहर आता है, क्योंकि वो सीधा जन्म कहलाता है। अगर पैर आता है तो अपन बोलते हैं कि उल्टी पैदाइश है, राइट। सब में, सबके जन्म में, सब ह्यूमन के जन्म में हेड ही बाहर आता है, राइट। उल्टा अगर आता है तो मेडिकल टर्म में अपन उसको बुलाते हैं ब्रीच पोजीशन। अगर पांव बाहर आएगा तो क्या बुलाएंगे? ब्रीच पोजीशन। आगे जाके ये चीज पढ़ोगे। यहां पे क्या ध्यान देना है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन है, राइट। दो हार्मोन का नाम कौन कौन सा है? ADH, ADH का पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ADH को कैसे और ऑक्सीटोसिन को कैसे याद रखेंगे? तो पोस्टीरियर में एक वर्ड ध्यान में रखेंगे, लेग। लेग को हिंदी में क्या बुलाते? पांव। लेग को हिंदी में अपन क्या बुलाते? पांव। P का मतलब क्या? पोस्टीरियर। A का मतलब क्या? ADH। O का मतलब क्या? ऑक्सीटोसिन। ये हो गया पोस्टीरियर के बारे में। बट जब अपन बात एंटीरियर की करते हैं, जब अपन बात किसकी करते हैं? एंटीरियर की। तो एंटीरियर के लिए अपने पास एक टर्म है, एक लाइन है, फ्लैट, FLAT, फ्लैट। अपना फ्लैट होता है, फ्लैट, PIG, पिग।
फ्लैट पिग। एंटीरियर के हार्मोन को याद करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए अपन क्या पढ़ेंगे? फ्लैट पिग। क्या पढ़ना है? फ्लैट पिग। पोस्टीरियर के हार्मोन को ध्यान में रखने के लिए क्या पढ़ेंगे? लेग को अपन क्या बुलाते? पाँव, राइट। अब फ्लैट पिग में हम जब इस चीज को देखते हैं, राइट, फ्लैट पिग के अंदर जब अपन इसको देखते हैं तो यहां मैं लिख देता हूं द हॉर्मोन्स प्रेजेंट और secreted, the hormones present or secreted from anterior pituitary, from anterior pituitary। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? उसके लिए मैंने बोला है एक वर्ड ध्यान में रखना है, FLAT, फ्लैट, PIG, पिग। ये इजी पड़ता अपने को। F का मतलब होता है FSH। FSH का पूरा नाम क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। L फॉर LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। A फॉर ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। T का मतलब क्या होता है? TSH, ये क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और P का मतलब क्या होता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। आई का कोई मतलब नहीं जानेंगे अपन फिलहाल यहाँ। और जी का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। यानी हमने अभी दो चीजों को फोकस किया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन हैं, अब इसका थोड़ा मैं फुल नाम लिख देता हूं। FSH का पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबके पीछे हार्मोन नाम ही आ जाएगा क्योंकि अपन हार्मोन की बात कर रहे हैं। L का मतलब या LH का मतलब हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ACTH का पूरा नाम हो जाएगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये वही हार्मोन है जिसकी अभी मैंने बात की थी कि किडनी के ऊपर कॉनिकल शेप के फॉर्म में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, जिस ग्लैंड को फंक्शन कराने के लिए जो हार्मोन रिलीज होगा उस हार्मोन को अपन बुलाएंगे ACTH। पूरा नाम क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। TSH का पूरा नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंडोक्राइन सिस्टम में लार्जेस्ट ग्लैंड के फॉर्म में जिस ग्लैंड को अपन जानते हैं वो ग्लैंड होता है थायराइड। बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड के फॉर्म में जिसको अपन जानते हैं वो होता है लीवर। बॉडी में सबसे छोटे ग्लैंड के फॉर्म में जिसको अपन जानते हैं होता है पीनियल ग्लैंड। वटाने के साइज का होता है ये पीनियल ग्लैंड, वटाने के साइज का, मटर के साइज का। दूसरा है प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। तो अभी पीछे वाले स्लाइड्स को अगर अपन देखेंगे तो यहां पे अपने पास हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का कंसेप्ट है, जहां पे पोस्टीरियर जो पार्ट है, पोस्टीरियर के लिए अपन एक लाइन पढ़ेंगे लेग। लेग को हिंदी में बुलाते हैं पाँव। पाँव में P का मतलब पोस्टीरियर, A का मतलब ADH, O का मतलब ऑक्सीटोसिन। यहां एंटीरियर के लिए अपन स्लाइड को थोड़ा सा फिर से आगे कर लेंगे। जब आगे करेंगे तो हमें आएगा एक वर्ड फ्लैट पिग। ध्यान में क्या रखना है? फ्लैट पिग। दैट मीन्स F फॉर FSH, पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। L फॉर LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। A फॉर ACTH, ये ACTH वही है जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है कोनिकल फॉर्म में, उसको काम कराने के लिए, उसके फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। T का मतलब TSH, P फॉर प्रोलैक्टिन एंड G फॉर ग्रोथ हार्मोन। ये हो गया तुम्हारा एंटीरियर और पोस्टीरियर में प्रेजेंट सारे हार्मोन, जिसका कंट्रोलिंग अगेन हाइपोथैलेमस के पास है, जिसको मैंने इस डायग्राम से बताया हुआ है तुम्हें। हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। सिंपल सा, जिस हार्मोन के आगे, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन के आगे अगर RS लगा हुआ है मतलब वो सिक्रीट होगा, और इसी ग्रोथ हार्मोन के आगे अगर IS लगा हुआ है तो वो सिक्रीट नहीं होगा। RS का मतलब रिलीज होने देना है और IS का मतलब रिलीज होने नहीं देना है, राइट। अब ये हो गए अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के। आगे अपन जल्द ही मिलेंगे, तुरंत मिलेंगे और आगे न्यू कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।